हे गाइस, हाय, दिस इज अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांतु। कैसी चल रही है मुझे ज़िंदगी? कैसे मेरे शेरो शिनो सब बढ़िया एकदम। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एक बहुत ऑनेस्ट वीडियो है। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर एक्चुअली में वो कौन से बच्चे हैं जो CBSE क्लास 10th या 12th में फ़ेल होते हैं। और मैंने सोचा कि चलो इसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ कि होते कौन है बच्चे जो फेल हो जाते हैं। इसका एक सरल सा आंसर इनडायरेक्टली CBSE ने बताया हुआ है और ये एक दिल से दिल वाली सेशन है, तो ध्यान से सुनिएगा। और मैं बताऊंगा कि यार CBSE में फेल होना CBSE में पास होने से ज़्यादा हार्ड है, ज़्यादा टफ है। और ये छोटे से 5 मिनट की वीडियो में आपसे प्रूव करने वाला हूँ। चलिए फिर शुरू करते हैं, ठीक है। तो यार अगर मैं आपसे बताऊँ, अगर मैं बताऊँ कि यार CBSE क्लास 10th में पासिंग परसेंटेज होता है 94% का। ये मैंने मेरे बहुत सारे वीडियोज़ में बताया हुआ है कि यार 94% का पासिंग परसेंटेज होता है और 6% बच्चे फेल होते हैं। मतलब द आंसर इज़ नो, 6% बच्चे फेल नहीं होते हैं। तो कौन फेल होता है सर? उस 94% के बाद जो 6% बच्चे होते हैं, समवेयर अबाउट उसमें से 5.44% या 5.5% अब मान लो, है ना, वो कंपार्टमेंट होते हैं। कंपार्टमेंट का मतलब होता है कि भाई वो बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद एक या दो सब्जेक्ट में फेल हुए होंगे, बाकी मेजॉरिटी सब्जेक्ट्स में वो पास होंगे, ठीक है। तो कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन जब अप्रैल में के महीने में होती है, मार्च अप्रैल फरवरी मार्च अप्रैल के महीनों में होती है आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन। कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन होती है जुलाई के महीने। तो जो एक दो सब्जेक्ट में बच्चे फेल होते हैं वो फिर उस कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन को देकर पास हो जाते हैं। अब बारी आती है वो बाकी जो 0.5% बच्चे होते हैं ना, 0.5%, 5.5% कंपार्टमेंट में थे, 0.5% वो बच्चे होते हैं जो दो सब्जेक्ट से ज़्यादा में फेल होते हैं। और 0.5 में से भी बहुत कम परसेंटेज बच्चे होंगे जो एक्चुअली 5 सब्जेक्ट या 6 के 6 सब्जेक्ट में फेल होंगे। तो 0.5% बच्चे दो से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल होते हैं। तब कहा जाता है कि भाई आप क्लास 10 में फेल हो, कंपार्टमेंट भी नहीं हो, आप फेल हो। तो ये परसेंटेज वाइज हो गया। मैं आपको इसका नंबर बताता हूँ, ठीक है। पिछले साल फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेंगे, 21 लाख प्लस बच्चों ने एग्जामिनेशन लिखा था, अटेम्प्ट किया था क्लास 10 का बोर्ड एग्जामिनेशन, और वहाँ से कुल मिलाकर 20 लाख प्लस बच्चे पास हो गए थे, जिनको 33 मार्क्स के ऊपर मिला था। 100 में 33 लाना होता है ना, 33 मार्क्स के ऊपर मिला था तो पास हो गए, ठीक है। बाकी 1.5 लाख बच्चे कुल मिलाकर समवेयर अबाउट 1,49,000 स्टूडेंट्स एक्चुअली डिड नॉट पास इन ऑल द सब्जेक्ट्स। वो एक या दो सब्जेक्ट में फेल हो गए थे, इसलिए वो कंपार्टमेंटलाइज हो गए। और सिर्फ 15,000 बच्चे, जो 21 लाख बच्चों ने पेपर लिखा था उसमें सिर्फ 15,000 बच्चे पूरे देश में 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हुए और क्लास 10th में फेल करार किए गए। समझ रहे हो आप कि कितना डिफिकल्ट है यार CBSE क्लास में फेल होना। अब ये 15,000 जो बच्चे थे जो 2 से 3 सब्जेक्ट्स में ज़्यादा फेल हुएंगे, वो फेल हुए कैसे? अगर आप CBSE का चेकिंग देखोगे, पेपर जैसे वो चेक करते हैं, पेपर की डिफिकल्टी लेवल देखोगे। सबसे पहले पेपर की डिफिकल्टी लेवल देखते हैं, ठीक है। पेपर की डिफिकल्टी लेवल CBSE की ईजी टू मीडियम होती है, कभी भी हार्ड नहीं होती। पॉइंट नंबर 1, तो ईजी टू मीडियम है तो भाई हर पेपर में आपको 39 क्वेश्चंस होते हैं हर पेपर में, ठीक है। 39 क्वेश्चंस में ईजी टू मीडियम लेवल पर आराम से आप 30 से 35 सवाल कर सकते हो, ठीक है। और जो बच्चा 39 ऑफ 39 क्वेश्चंस करेक्टली कर लेता है वो बच्चा टॉप कर जाता है ना। 30 से 35 सवाल मोस्टली सारे बच्चे कर लेते हैं, 25 से 30 सवाल भी सारे बच्चे कर लेते हैं। अब अगर आप 10 सवाल से भी कम करते हो तब भी देयर आर गुड चांसेस फॉर यू टू पास, है ना। क्योंकि देखो एट द एंड ऑफ द डे आपको उस 80 मार्क्स के पेपर में 27 मार्क्स लाने हैं। 27 मार्क्स में अगर आप 3 मार्क के 4-5 सवाल कर लोगे, 5 मार्क का एक सवाल कर लोगे, 4 मार्क का एक सवाल कर लोगे, 2 मार्क के 2-3 सवाल कर लोगे, 1 मार्क के कुछ सवाल कर लोगे, तो भाई आप 27 मार्क्स को ला देंगे, है कि नहीं। तो इजी टू मीडियम लेवल की डिफिकल्टी होती है, पहला। दूसरा, आपका पेपर चेकिंग भी बहुत लीनियंट होता है ना। CBSE वाले बहुत ईजी, बहुत लीनियंटली आपका पेपर चेक करते हैं। उन्होंने देखा कि आपने रिलेटेबल वर्ड्स भी लिखे हैं ना, तो पूरे मार्क्स दे देते हैं आपको। अगर आपने स्टेप वाइज सोल्यूशंस को लिखा है तो फिर आपको स्टेप्स के लिए मार्किंग दे देते हैं। अगर एक बच्चा 27 मार्क्स अगर उसको लाने हैं 80 मार्क्स में से, और वो बच्चा समवेयर अबाउट 25 मार्क्स ला रहा है, 25 मार्क्स का लिखा है इस बच्चे ने, 24 मार्क्स का लिखा है, तो उन बच्चों को ग्रेस मार्क्स भी दे दिया जाता है ताकि वो पास हो जाए 27 मार्क्स देकर। अब अगर मान लो
आपने अगर पेपर में लिखा ही नहीं है कुछ, या तो जितना भी लिखा है वो अकाउंट होकर 10 या 15 मार्क्स के आ रहे हैं, 27 मार्क्स के आसपास भी नहीं आ रहा, जैसे मैंने कहा 20, 23, 24, 25, 26 इसके आसपास भी होते हैं ना, तो सीबीएसई 10 के चेकर्स एग्जामिनर्स आपको ग्रेस मार्क्स दे देते हैं। लेकिन अगर आपने पेपर में कुछ भी नहीं लिखा है, या तो सिर्फ 10 या 15 मार्क्स का लिखा है, तब जाकर फिर आप पहले कंपार्टमेंट होते हो। अगर 2-3 सब्जेक्ट से ज़्यादा फेल हुए तब फेल होते हो, तो कंपार्टमेंट होते हो। और अगर मल्टीपल सब्जेक्ट्स में यही हालत है तब जाकर आप फेल होते हो। तो गाइस, सीबीएसई में फेल कौन होता है क्लास 10 या क्लास 12 के एग्जामिनेशन में? वही स्टूडेंट्स जिन्होंने पेपर को खाली छोड़ा हुआ है, या तो जितना भी लिखा है वो सिर्फ 10, 15, 20 मार्क्स तक आ रहा है, 27 मार्क्स के आसपास भी नहीं पहुंच रहा। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि सीबीएसई क्लास 10 में फेल होना पास होने से भी ज्यादा डिफिकल्ट है। ये छोटा सेशन आपको इस बारे में मोटिवेट करने के लिए था कि यार आप अभी जितना भी कर रहे हो ना, अगर आप इस रेंज से ऊपर हो, जितना भी आज मैंने समझाया आपको, इस रेंज से अगर आप ऊपर हो तो आप ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हो। सीबीएसई क्लास 10 में फेल होना या तो पास होना इज नॉट अ बिग थिंग। फेल होना बहुत अनफॉर्चुनेट होता है, बट आप कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन देकर पास हो सकते हो उसमें भी। सीबीएसई क्लास 10 में मुश्किल होता है हाई मार्क्स स्कोर करना, क्योंकि पेपर इजी आता है, ऑलमोस्ट सारे बच्चे अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं। इनफैक्ट अगर मैं पिछले साल का आपको वेदांतों का डेटा बताऊं, जितने बच्चे हमारे पास थे, जितने बच्चों ने किया, यूट्यूब की बात नहीं कर रहा, पेड क्लासेस की बात करता हूं, तो हमारे यहाँ पर 85% से ज़्यादा 1200 बच्चे थे। 1200 प्लस स्टूडेंट स्कोर्ड, एंड 200 से बहुत ज़्यादा था मेरे ख्याल से, जिन्होंने 85% से ज़्यादा स्कोर किया था। 90% से ज़्यादा 900 बच्चों ने स्कोर किया था, और 95% से ज़्यादा 500 बच्चों ने स्कोर किया था। तो अगर सिर्फ वेदांतु की ये हाल है तो मतलब बाकी सारे एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स में और भी अच्छा होगा, है ना? और आई एम प्रीटी श्योर यूट्यूब का डेटा हमने निकाला भी नहीं। सो दिस वॉज एन ऑनेस्ट वीडियो टू टेल यू दैट गाइज, बी फ्री, बी मोटिवेटेड, calm down. There are very good chances, in fact 94% chances that you will pass CBSE class 1 examination. Very good chance. But there is also 94% chance for you to top the board examination as well. तो पास होना अपना एम मत रखो, वो एम रखिए कि आप कितना अच्छा स्कोर कर सकते हो। क्लास 10 के मार्क्स आपको 11th के स्ट्रीम चूज करने में हेल्प करेंगे, उसके ऊपर कुछ नहीं। तो ऐसा ना हो कि कोई भी स्कूल आपको ये बोल पाए कि आपके परसेंटेज कम है, इसलिए हम आपको आपका मनपसंद स्ट्रीम नहीं दे सकते। किसी भी स्कूल को या किसी भी इंसान को ये बोलने का हक मत देना। तो मैं बस आपको इतना कहना चाहूँगा कि कमेंट्स में स्पैम कर देना कि हम वो हक किसी को नहीं देंगे सर। पीस।